हालेलुया। खुदावंद के खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे बुजुर्ग मत्ती रसूल के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोल कर सोना और लुबान और मोल उसको नजर किया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इसी तरह आज हम कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं कि मजूसी जो यीशु मसीह को सिजदा करने आए थे, ये पूरब से आए थे, यानी कि ये मशरिक से आए थे और ये सितारे की मदद से आए थे और सितारा ने इन्हें रहनुमाई थी और ये सितारों का इल्म जानते थे और ये अपने हकीकी सितारा को देखने आए थे। और जब ये बैतलहम में पहुंच गए, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और अब बैतलहम में जो रोटी का घर है वहाँ रूहानी रोटी यानी यीशु मसीह उतर आया और ये मजूसी यीशु मसीह को सिजदा करने आए थे। और ये मजूसी यीशु मसीह के लिए जो गिफ्ट लाए थे, जो तोहफे लाए थे, आज हम उनके बारे में सीखेंगे। जो पहला तोहफा उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा करते वक्त जब मुकद्दसा मरियम के पास देखा तो उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा किया और जो पहला तोहफा उन्होंने दिया वो सोना था। सोना बादशाह होने का निशान है, तो इस बात का इकरार है कि ये बादशाह है और हेरोदिस बादशाह जो उसको मरवाना चाहता है ये उससे भी बड़ा बादशाह है, क्योंकि रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, क्योंकि वो बादशाह पैदा हुआ है, उसकी पहचान है वो बादशाह है। बादशाह के घर में शहजादे पैदा होते हैं, लेकिन ये आसमानी बादशाह है जो ज़मीन पे मेरे लिए और आपके लिए उतर आया। इसी तरह उन्होंने जो दूसरा गिफ्ट दिया वो लुबान था। लुबान पेश करता है, लुबान एक खुशबू थी जो हैकल में जलाया जाता था जब काहिन खिदमत के लिए लोगों की कुर्बानियां गुजारने के लिए हैकल में जाते थे तो वो लुबान को जलाते थे। और लुबान ये पेश करता है कि यीशु मसीह सरदार काहिन है और वो लोगों की कुर्बानियां पेश करते थे, लेकिन यहाँ पे आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी पेश कर दिया। उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं, उसके मार खाने से हम न। तीसरा के मुर, ये एक जड़ी बूटी थी, मौत के वक्त मुर्दे के जिस्म पर मली जाती थी और दुख की अलामत है। इससे पता चलता है कि यीशु हमारे लिए कफारा देगा। वो पाक था लेकिन हमारी खातर मरा, मौत के वसीला से हमें ज़िंदगी मिली। और क्रिसमस का मतलब है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। और सबसे जो बेहतरीन गिफ्ट मिला वो मुकद्दसा मरियम को मिला, उस पर फजल हुआ और उसे यीशु मसीह तोहफे में मिला। और जो सारी दुनिया के लिए जिसने अपनी जान को कुर्बान किया, और ये खुदा का फजल ही है कि खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन।